कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। रस्मन नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा, मेरी फैमिली में ये बात है, जो चीज़ बेहतर है उसकी तरफ जाना। कुछ लोगों से पूछना कि मिर्जा साहब की भी आ रही होती थी, उन्होंने कहा ना कादियानी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी सेम वर्ड से सही मिर्जा छोटा कादियानी। वो लोग ना, मैंने फील किया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से बदजन होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है। मेरे से वो प्रॉपर बात नहीं कर रहे, मतलब तंजिया बातें शुरू कर दी। इवन कि मुझे वो कहने लग, तू मिर्जा है। औलिया कराम दुनिया में थे, जब तक थे तब उनकी करामात थी। जब वो दुनिया से चले गए हैं अपनी कब्र में, फिर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते। मैंने सबको पढ़ पढ़ के सुनाई है। मेरी फैमिली में से कुछ लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा पढ़े भी बंदा फारग हो जाता है, नहीं पढ़ीदा हमदा। मैं क्या, ये आपके सामने चीज़ें हैं। हम लोगों ने शख्सियत प्रस्त नहीं होना। हम लोगों ने जो अली भाई हमें तालीमात दे रहे हैं कुरान व हदीस की रूह से, हम लोगों ने उसको मानना है। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अकमल इलियास है। अच्छा अकमल भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं, अब आए किधर से हैं? मैं हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ। हाफिज़ाबाद से? यस सर। ठीक हो गया। हाफिज़ाबाद से कितने बंदे लेके आए हैं? हाफिज़ाबाद से हम लोग 4 दोस्त आए हैं। माशाल्लाह जी। चलो जी, सबको वेलकम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कब निकले? हम लोग सुबह फजर के बाद वहाँ से निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। ये बताएं, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी यस। अब ये बताएं कि आए क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। करने क्या आए हैं? हाँ, करने क्या आए हैं? सुबह सुबह जनाब आप उठे हैं हाफिज़ाबाद से, आपने जेलम के लिए तैयारी शुरू की और जेलम पहुंच गए, तो बंदा पूछेगा तो सही खैरियत है? पूछना बनता है आपका सर, आपका पूछना बनता है। करने क्या आए हैं, आपका ये सवाल है। अल्लाह पाक की ज़ात कुल कायनात की मालिक है। अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने अंबिया कराम दुनिया में भेजे किस चीज़ के लिए? अपना आप बताने के लिए, तौहीद के लिए। उन्हीं में तमाम अंबिया से आखिर ज़मान नबी, जिनको हम लोग मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो डाउट तमाम अंबिया का जो मेन मोटिव था वो तौहीद ही था। बेशक। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान नबी हैं, हम लोग उनके मानने वाले हैं। जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी और तमाम अंबिया की तालीमात थी, जिस इंसान ने उस तालीमात के साथ हमें मिलाने की कोशिश की और करते रहे, और अल्लाह पाक करते रहे, वो जिस इंसान ने हमें मिलाने की कोशिश की, तौहीद के पास तर लेके आने की कोशिश की, बताया तौहीद क्या, उस इंसान को मिलने आया। क्या बात है जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा ब्रीफ किया आपने जी, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब ये बताएं, इससे पहले जो आपका मसलक फ़िरका, जो फैमिली का ताल्लुक, कौन सी बैकग्राउंड थी फैमिली आपकी? सर बरेलवी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन टिपिकल बरेलवी नहीं थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा से, बस वो रस्मन नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा, मेरी फैमिली में ये बात है, जो चीज़ बेहतर है उसकी तरफ जाना है। सही है। मतलब किसी चीज़ के पीछे लगे नहीं रहना। ठीक हो गया। मतलब जो बेहतर है, उसकी जो अच्छा लग रहा है, कुरान और हदीस के साथ है, उसके पीछे फॉलो करना है हम लोगों ने। यानी दीनी सेंस था, कह सकते हैं। कोशिश करते रहे, दिन को समझने की कोशिश करते रहे। सही होगा, बस कोशिश किया। अल्लाह पाक के साथ दुनिया आखिरत के मामलात में कोशिश ही मांगी है हम लोगों से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्त, खुद को बेहतर करने के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इंजीनियर साहब, फिर कैसे आए लाइफ में, वो क्या स्टोरी है? श्योर। फर्स्ट टाइम मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे ये बात डिस्कस करते हुए। मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ। जी जी बताएं। मैं ना अहले हदीस शोबे से मुंसलिक रहा हूँ, वहाँ से उनकी मैं तालीमात वहाँ से हासिल की हैं। ठीक है। फिर मैंने देवबंद के पास भी पढ़ा हूँ, ठीक है। बरेलवी के पास भी पढ़ा हूँ, ठीक है, सब फ़िरकों में पढ़ा हूँ। अब क्या मामला है, दुनिया के मामलात में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम लोग क्या करते हैं, उलमा के पास नहीं जाते, यूट्यूब पे सर्च किया, कोई मसला है वो देख लिया वहाँ से। ऐसे ही है। अब क्या होता था कि मैं शुरू में ना, कोई भी मसला होता था ना, सारे उलमा का देखने, आगे इंजीनियर साहब के भी आ जाते थे। मार्केट में बातें थी कि इंजीनियर साहब से बातों में नहीं आना, उनकी बातें नहीं सुनी। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक सबको दीन पे रखें, दीन हक पे रखें, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल को शिफात नसीब फरमाए। शिफात उसी को नसीब होगी जो तौहीद पे होगा। आमीन। तो क्या होता है कि मैं ना, एक कुछ लोगों से पूछना
कि मिर्जा साहब की भी आ रही होती थी, उन्होंने कहा ना 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 कादियानी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी 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 जी, सेम सही, वर्ड से सही एग्जैक्ट सही सही। मिर्जा छोटा कादियानी है। खैर स्किप कर दी, सामने आने चीज़ें स्किप कर देनी। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई ना कोई इश्यूज होते थे, मैं काउंटर चेक करता था। अब मैं अहले हदीस के पास भी पढ़ा था, देवबंद के पास भी पढ़ा था, बरेलवी के पास भी पढ़ा था। अब मैं कोई इशू है ना उसके उस रेलिवेंट उलमा के साथ निकाल लेना, सबका चेक करना मौक़िफ़ क्या उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारा तो मकसद है ना ठीक राह पे चलना। तो मैंने वो निकालना एक दिन मिर्जा, अब एग्जैक्ट मुझे पॉइंट वो टॉपिक नहीं याद कौन सा इशू था जिसको मैंने डिस्कस करना चाहा, जिसको मैंने सोचना चाहा, जिसके बारे में सीखना चाहा। मिर्जा साहब का मुझे मौका उस टाइप पे उस वक्त में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, किस चीज़ पे? मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं याद, ठीक है, तो किसी टॉपिक पे कोई भी उनका होगा, मौका अच्छा लगा, कोई भी सही है, अच्छा लगा। मैंने हर उलमा के देख रहा था, मैंने एक वीडियो देखी मुझे अच्छी लगी, मैंने मजीद दूसरी लगाई अच्छी लगी, तीसरी लगाई। जिस टाइम मैंने ना एक मिर्ज़ा साहब हदीस बयान कर रहे थे, अली भाई मफ़हूम बयान करता हूँ, मेरी क्या औकात है कि तर्जुमा और तशरीह करने की, मैं नहीं कर सकता। हदीस पाक का मफ़हूम बयान करता हूँ कि कल क़यामत के रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे आखिरी ज़मान नबी, सच्चे पक्के नबी, जिनकी कल को हमें शिफात मिलनी है। अली साहब के मुँह से वो मैंने हदीस सुनी कि कल क़यामत के रोज़ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा जहन्नम की तरफ जाएंगे और हज़रत मालिक से कि जाके अपने जो उम्मती होंगे उनको लेके आ रहे होंगे। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, सही है। तो एक टाइम आएगा जब हज़रत मालिक आपसे अर्ज़ करेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी, अब आपका यहाँ पे कोई उम्मती नहीं है सिवाय उनको जिनको कुरान ने रोक लिया, सही है। और आप सरकार हुक्म करेंगे, ज़ाहिर बात है वो हुक्म करेंगे, पूछेंगे कौन, तो आगे से हज़रत मालिक अर्ज़ करेंगे कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, जिनको कुरान ने रोका, जिन्होंने शिरक किया है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमरे मुबारक पढ़तेंगे और वापस आ जाएंगे। उस दिन मेरी बात एक क्लिक कर गई माइंड में कि दुनिया में नो डाउट हर गुनाह है, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया हुआ कि माफ़ी नहीं है तो शिरक की माफ़ी नहीं है, ऐसे ही है। तो वो चीज़ें देखी, फिर वहाँ से वो चीज़ नज़र आई। और मकसद भी दुनिया में अल्लाह पाक की ज़ात का इबादत करवाना नहीं है। इबादत के लिए तो अल्लाह पाक की ज़ात के पास इतने फरिश्ते हैं जो एक मरतबा इबादत कर दोबारा उनके पास मौका नहीं लगता आलम रवा में। खैर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बताता हूँ। उसके बाद जब मैंने वो बात सुनी तौहीद वाली, शिरक वाली, कि किस तरह उससे बचना, तो अली भाई की वीडियो सुनता गया और आज ये वक्त है, आज उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ। ये बस लाइफ की है बात। अच्छा जी, ये तारुफ का सबब बना। यस, जब आपने सुनना शुरू किया आपको तो बात समझ आना शुरू हो गई, ठीक है। आपकी जो फैमिली है, जो इर्द गिर्द के लोग, दोस्त अहबाब, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? ये मुझे बड़ी खुशी होगी ये बात आपसे डिस्कस करना। और मेरे बड़े से भाई होंगे जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई होगी। बताएं। मैं ना फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्त भी ज़ाहिर बात है फार्मास्यूटिकल के होंगे, जिस तरह के रहने वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, सब माशाल्लाह बाशऊर हैं। उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करना, उनको बता, और मैंने उनके सामने फैक्ट्स रखे, मैंने उनको वीडियोस दिखाई, उन्होंने ना माना। उन्होंने बोला ये वीडियो में क्या होता है, पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा। फिर मैंने कश्फुल मजूब ला के उनके सामने रखी, मैंने उनके सामने सबा सनाबिल रखी, अच्छा। मैंने तज़किरतुल औलिया उनके सामने रखी और हाईलाइट करके उनको चीज़ें दिखाई, सही है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने उनके सामने क्या, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत अता फरमाए। हिदायत मेरे मालिक के पास, अल्लाह पाक के साथ बस हम लोग कोशिश कर सकते हैं। शुक्र अल्लाह पाक हमें इस जगह पे लेके आए हैं। तो उनके सामने चीज़ें रखी। आप यकीन जानिए आसान काम नहीं है। वो लोग ना, मैंने फील किया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से बदजन होना शुरू हो गए हैं, ऐसे ही मेरे से वो प्रॉपर बात नहीं कर रहे, मतलब तंजिया बातें शुरू कर दी। इवन कि मुझे वो कहने लग तू मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा साहब। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक बात की है, बारहा टाइम मैंने उनको एक बात की कि यार मेरा मकसद आपको कन्वर्ट करना नहीं है, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, एक पॉइंट दे देना है, अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपके सामने चीज़ें उठा दे। मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि मैंने आपको फोर्स नहीं करना, मेरा काम फोर्स करना नहीं है, मेरा काम है जो चीज़ है फैक्ट्स के साथ मैंने आपको बता देनी है, आगे आप जानो आपका अल्लाह जाने। कल क़यामत की रोज़ में अल्लाह पाक की ज़ात मुझसे सवाल अगर करते हैं कि हाँ भाई तुझे इस चीज़ का पता था, तेरे साथ रहने वाले लोग थे, क्या तुमने उन तक अपना डिलीवर किया? मैंने उनको ये कहती कि मैंने आपको बता दिया तौहीद क्या है, मकसद ये है, बाकी आप भी सीखो, आप भी समझो। बिल्कुल सही। ये लेकिन मेरे लिए आसान नहीं रही, ये चीज़ें बड़ा मुश्किल रही, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात उसका मुझे ज़रूरत, मुझे दुनिया से किसी से उसकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक उसका अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। माशाल्लाह। अच्छा, जो अब आपकी अपनी फैमिली है, जो घर के लोग हैं, उनका क्या स्टेटस है?
मेरे ना वालिद साहब 2015 में डेथ हो गई उनकी, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। वो तो शुरू से ही कहते थे कि औलिया कराम को मानते थे, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन वो दरबारों पे जाना नहीं थे मानते। कहते पीर सब तो बड़ा माँ प्यो पीर है, उन्हें कहना पीर को जाग मंगो, कहते अल्लाह को मंगो, अल्लाह नहीं देता। मतलब हम टिपिकल बरेलवी नहीं थे। सही है, बिल्कुल सही। ठीक है। मेरी वालदा अल्लाह पाक उनके लिए सानिया फरमाए, आमीन। उनके लिए बहुत सानिया फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मेरी वालदा मतलब जब मैं आपको भी बताता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, मेरी वालदा मुझे कई दुआएं देती हैं और वो बड़ी ख़ास चीज़ है वो। मैं यहाँ पे बैठा कह रहा हूँ कैमरा के सामने कि वालिदैन की दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक की ज़ात के बाद अगर आपको दुनिया में कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं तो वो वालिदैन की दुआएं हैं। जी बेशक। ठीक है। मेरी वालदा जब घर से निकलता हूँ ना कोई दुआएं दे रही होती हैं, तो मतलब मैं वहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगी चीज़ें वो किस तरह की दुआएं दे रही होती थी। तो मैं एक दिन वापस आया हूँ, 2-3 मरतबा सुना, रुका, फिर एक दिन आगे रुका और मैंने अम्मी से बोला, माँ जी मदद सिर्फ अल्लाह दी है, मेरे आके तुम यह दुआ करो। तो अब अल्लाह पाक का शुक्र है, वालदा यही दुआ करती हैं, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए माशाल्लाह। और मैंने बहुत सी चीज़ें उनको बताई। अब मेरी अम्मी जान ये कहती हैं कि दम करवाएं, तवीज़ से दूर जा रही हैं। मेरी अम्मी जान का ये हो गया कि देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरी अम्मी जान का ये हो गया अम्बिया कराम सॉरी औलिया कराम दुनिया में थे, जब तक थे तब उनकी करामात थी, जब वो दुनिया से चले गए हैं अपनी कब्र में, फिर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अब मेरी अम्मी चेंज हो रही हैं, वो अनपढ़ हैं लेकिन चीज़ों को समझते, सादा बंदी हैं, लेकिन वो नमाज भी जिस तरह पढ़ती हैं, उनको जिस चीज़ का नहीं पता होता कोशिश करते हैं बेटा मुझे बता दो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि मेरी वालदा उस तरफ आ रही हैं। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। असल मेरा छोटा तो कम्प्लीटली आ गया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा भाई है? छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इनको समझाना तो कदर आसान होता है, असल माँ बाप होते हैं, मसला मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। चले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप यकीन जानिए, मैं ना जब बुक्स घर लेके आया हूँ ना, मैंने सबको पढ़ पढ़ के सुनाई हैं। मेरी फैमिली में से कुछ लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा पढ़े भी बंदा फारग हो जाता है, नहीं पढ़ीदा उमदा। मैं क्या ये आपके सामने चीज़ें हैं, बस ये बातें फैलाई हुई है ना, इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं मत मारने के लिए। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। मैं तो ये कहूँगा। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम। चलो जी, आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी। जी ज़रूर इंशाल्लाह, खुशी होगी मुझे उनसे मुलाकात करके। अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो लिख के कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे सवाल। थोड़ी देर तक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ना एक चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ कैमरा के सामने। मेरे ना अक्सर दोस्त बात करते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे कॉल और फेल में मुतजाद नहीं होना चाहिए। जो मैं बात ऑफ द कैमरा बात करता हूँ, कैमरे के सामने मेरे वही बातें होनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों में ये बात अक्सर करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब मेरे अब्बा जी नहीं हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मेरे अब्बा जी नहीं हैं। जहाँ पे हम लोग शख्सियत परस्त नहीं हैं। अगर मुझे कहीं पे किसी जगह पे लगता है ना अली भाई यहाँ से कुछ चीज़ें साइड पे कर रहे हैं, नहीं बता रहे, तो मैं कहूँगा कि अली भाई प्लीज़ शफकत फरमाइए, इसको ठीक करें। जो मेरी एक्सेस अगर हो सकती है उनके सामने नहीं आ सकूँगा, अपने दोस्तों के सामने ज़रूर कहूँगा यहाँ पे अली भाई ने गलत किया है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, या कोई भी चीज़ हो सकती है। जी जी बिल्कुल। अगर हम लोग वही काम करेंगे ना, हम सब भाई जो यहाँ पे आए इकट्ठे अकेडमी में आए हैं, अगर हम लोग भी कहेंगे कि नहीं शख्सियत परस्त हो जाएंगे, तो फिर सर मादत के साथ वो दरबारों वालों में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों ने शख्सियत परस्त नहीं होना, हम लोगों ने जो अली भाई हमें तालीमात दे रहे हैं कुरान और हदीस की रूह से, हम लोगों ने उसको मानना है। जहाँ पे हमें कुछ लगता है कि कुछ गलत आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या, और अल्लाह पाक से उम्मीद है, यकीन है कि गलत होगा ही नहीं इंशाअल्लाह। अगर कहीं पे लगता है तो हम लोगों ने शख्सियत परस्त नहीं होना। मेरे सब भाइयों से भी ये भी रिक्वेस्ट है, सबको ये पैगाम है मेरा। बिल्कुल अच्छा पैगाम है आपका। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिन्हें सबको जो लोग सुनते हैं ना, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डंगर लोग इधर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, डंगर लोग वो जो जिनके दिमाग काम नहीं करेंगे उन्होंने कभी भी इधर नहीं पहुंचना। ठीक हो क्या? तो जो इधर आ जाते हैं ना, तो इंजीनियर साहब को जो सुनता है ना, तो उनको पता है कि इंजीनियर साहब सबसे पहले ये कहती हैं कि मैं तो शायद कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने आप को भी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी बात ही ना करो, कुरान हदीस आगे रखो। मेरे बात करने का मकसद पता क्या ये, मैं ये चाह रहा हूँ कि कल को मेरे दोस्त जब ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ना सोचें कि हमारे सामने तो ये बात कर रहा, तो कैमरा पे जाके इसकी हिम्मत नहीं थी वो बात करने की। मैं यहाँ पे भी इसीलिए बात कि हम लोग कुरान दीन को समझना चाह रहे हैं, और अली भाई हमारी तौहीद को समझने में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसमें हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह पाक की ज़ात उनके इस काम में आसानियाँ फरमाए, उनके लिए हर वक्त मदद फरमाए, और सीधा दीन जो एग्जैक्ट में दीन है हमें बताए।
और हमारी आमीन। मदद फरमाए। हम सबको अल्लाह पाक समझने के तो आमीन जी आमीन। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।